जब आप नाराज़ होते हो दूसरे खेमे को आप सपोर्ट करते हुए नजर आते हो। और देखिए, अगर आप दूसरे खेमे को सपोर्ट करते हो, अंदरूनी तौर पे ही करते हो, तब भी उसका बहुत असर होता है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जाहिर सी बात है, राव इंद्रजीत भी लगातार सीएम पद को लेकर के दावा ठोक रहे हैं। तो ये तमाम बड़े चेहरे हैं जो आने वाले समय में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां बनकर जरूर नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। मुख्यमंत्री की कुर्सी एक ऐसी कुर्सी जिसकी लालसा हर राजनेता के अंदर होती है। एक सपना होता है कि लंबा संघर्ष और संघर्ष के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हम ही हों। इस सपने की होड़ में एक जद्दोजहद शुरू हो जाती है। एक सपने की होड़ में 5 साल का इंतज़ार किया जाता है। जब घड़ी नज़दीक आती है तो अपने आप को मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंचाने के लिए कई बयान, कई खुलासे और कई बड़े फैसले लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं राजनेता। अब ऐसे ही विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा का चुनाव हरियाणा में नज़दीक आ रहा है, जहां 5 अक्टूबर को हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। 90 विधानसभा सीटों के उपचुनाव से पहले, माफ़ कीजिएगा, चुनाव से पहले हरियाणा में सीएम कौन होगा, भारतीय जनता पार्टी में एक होड़ सी मच चुकी है। भारतीय जनता पार्टी में जहां कई चेहरे मौजूद हैं तो वही चेहरे भारतीय जनता पार्टी पर दबाव लगभग 2014 से बनाते हुए नजर आ रहे हैं। 2014 का विधानसभा चुनाव जहां मनोहर लाल खट्टर के विपरीत कई चेहरे नजर आए थे, जिसमें अनिल विज का चेहरा, राव इंद्रजीत सिंह का चेहरा और कई ऐसे चेहरे मौजूद नजर आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में मनोहर लाल खट्टर पर फैसला लिया गया, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए। 2019 का विधानसभा चुनाव, फिर लंबा इंतजार, संघर्ष, लेकिन उम्मीद ना उम्मीद में बदल जाती है। 2024 का विधानसभा चुनाव और 2 चेहरे एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे हैं। हरियाणा में 2014 से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक कई तस्वीरें बदलती हुई नजर आई। मुख्यमंत्री भी बदला, मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी का चेहरा भी आया, लेकिन उसके बावजूद अनिल विज, राव इंद्रजीत की वही मांग लगातार भारतीय जनता पार्टी के समक्ष बनी हुई नजर आई। अनिल विज के अलावा अगर सिर्फ हम राव इंद्रजीत सिंह की बात करें तो राव इंद्रजीत सिंह कई ऐसे बड़े फैसले लेते हुए नजर आई, कई बड़े ऐसे दबाव भारतीय जनता पार्टी पर बनाए जहां पर भारतीय जनता पार्टी को भी झुकना पड़ा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय राज्य मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह पर खुलासा कांग्रेस पार्टी के तहत भी कई प्रत्याशी करते हुए नजर आए। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों का अगर हम जिक्र करें तो नागल चौधरी से मंजू चौधरी एक ऐसी प्रत्याशी सामने आई जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं अभय यादव, इनका विरोध साफ तौर पर राव इंद्रजीत करते हैं और विरोध के आधार पर ये कहा गया कि मंजू चौधरी को जिताने का काम अंदर खाने से राव इंद्रजीत सिंह ने किया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि नागल चौधरी पर अभय यादव की जीत हो। इसी आधार पर मंजू चौधरी बड़ा खुलासा करते हुए नजर आए और इसी खुलासे को लेकर सहयोगी का क्या कहना है, देखिए जरा। नाज़मीन, और ये कोई पहली बार आरोप नहीं है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कई बड़े जो बीजेपी के नेता उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर बीजेपी की हार उत्तर प्रदेश में हुई है तो उसमें बीजेपी के बड़े नेताओं का हाथ है। तो इस तरह की बातें होती रहती हैं और यहाँ पर राव इंद्रजीत चूँकि बड़े नेता हैं और जाहिर बात है किसी के पक्ष में अगर वो एक बात भी बोल देंगे तो उसका प्रभाव और असर नजर आता है। मंजू ने जो बात कही है, कांग्रेस प्रत्याशी भी हैं, वो बात अपने आप में कितनी सही है कितनी गलत है तो वो बता पाएंगे। लेकिन ये बात ज़रूर कही जाती रही है कि कई बार ऐसा होता है कि जब आप नाराज़ होते हो दूसरे खेमे को आप सपोर्ट करते हुए नजर आते हो। और देखिए, अगर आप दूसरे खेमे को सपोर्ट करते हो, अंदरूनी तौर पर ही करते हो, तब भी उसका बहुत असर होता है। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी देखा गया, तमाम जगह पर ऐसा देखा गया जहाँ पर यह बात कही जाती है कि जब घर के अंदर जयचंद मौजूद होते हैं तब दूसरे दुश्मन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप ही अपनी पार्टी को हरवाना चाहते हैं या एक तरीके से एक माहौल तैयार करवाना चाहते हैं। राव इंद्रजीत के ऊपर जो जिस तरह की बात कही गई वो कितनी तर्कसंगत है या नहीं है, कितनी सही है कितनी गलत है, तो वो बता पाएंगे। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, मैं ऐसा कहना चाहूँ, क्योंकि ऐसे बारंबार आरोप लगते रहे हैं। लेकिन अगर इस आरोप में ज़रा सी भी सच्चाई है नाज़मीन,
तो आप ये मानकर चलिए कि पहले ही जहां कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पर नजर आ रही है, वहीं इस तरह की चीज़ों के बाद तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं खुद को प्लस होती हुई महसूस करेगी। और साथ में अब राव इंद्रजीत को भी सफाई देनी पड़ेगी कि भाई इस तरह की चीज़ों में किस तरह की उनकी कह सकते हैं सक्रियता थी या ना थी, या जिस भी तरह से उन्होंने कोई उनका सपोर्ट किया था या नहीं किया था। तो ये जब चीज़ें निकल कर सामने आती हैं तो ये भी पता लगता है कि तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनका आपस में तालमेल नाज़मीन किस लेवल का है। जैसा हम लोग बात भी कर रहे थे कि जब तक तालमेल बेहतर नहीं होगा आप जो है जीत दर्ज करने से दूर ही रहेंगे। अब देखना होगा कि राव इंद्रजीत का इस मामले में क्या कहना है। लेकिन अगर हरियाणा के लिहाज से बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर नज़र आता है कि बीजेपी की आपस की अंदरूनी कलह की वजह से कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इस वक्त ड्राइविंग सीट पर मौजूद नजर आती है। उनका कॉन्फिडेंस, उनका जो जन समर्थन है, जिस तरह से लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, ये बता रहा है कि बीजेपी के ऊपर कम से कम उन्होंने दबाव बनाया हुआ है। अब बीजेपी का पलटवार किस तरह से होगा, क्योंकि अब प्रचार प्रसार का कह सकते हैं दौर शुरू हो गया। अब यहाँ पर पीएम मोदी कब जाते हैं प्रचार प्रसार करना, अमित शाह कब जाते हैं, राहुल गांधी कब जाते हैं, तो ये किस तरह का असर पैदा करेगा ये आने वाले। इस रिपोर्ट में आपने देखा, इस रिपोर्ट के आधार पर कई बड़े खुलासे होते हुए नजर आए कि कई आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी रहता है, कई बड़े बयान भी दिए जाते हैं, कई दावे भी किए जाते हैं, लेकिन दावों की हकीकत परिणाम के आधार पर होती है। परिणाम कैसा होगा उस आधार पर पार्टी बयान पहले से ही देती हुई नजर आती है। इस बीच में जो दावा किया गया था नागल चौधरी पर, वो कहीं ना कहीं सच भी साबित होता हुआ नजर आया जब खुद अभय यादव नागल चौधरी पर प्रचार प्रसार करने पहुंचे, लेकिन वहां की जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। वहां की जनता ने इनकार करते हुए अभय यादव पर यह आरोप लगा दिया कि मनोहर लाल खट्टर के करीबी हैं आप, उनके सरकार के दौरान आपने कई बड़े वादे किए, लेकिन आज भी तस्त से मस यहाँ पर कोई भी काम नहीं देखा गया है, बल्कि 5 सालों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। भारी विरोध का सामना अभय यादव को करना पड़ता है। किस तरीके से जनता का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर फूटता हुआ नजर आ रहा है, देखिए जरा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद समस्या ही समस्या मुर्दाबाद एक तरफ मंजू चौधरी जो कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी हैं, दावा करती हैं कि राव इंद्रजीत सिंह अभी भी हमारा समर्थन करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं अभय यादव, जिनका साफ तौर पर विरोध हो रहा है। 2019 में चुनाव तो जीता, लेकिन ये अभय यादव वही हैं जो आरती राव के चुनाव लड़ने को सिरे से नकारते हुए नजर आए थे। उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी को आरती राव सिंह को टिकट नहीं देना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। अटेली विधानसभा सीट से राव इंद्रजीत के 8 समर्थकों को भी टिकट दिया गया। राव इंद्रजीत सिंह का कद भारतीय जनता पार्टी में बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन क्या मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में आगे हो सकते हैं, इस पर क्या कुछ कहना है, देखिए जरा। बयानों को आधार बना करके राजनीति नहीं साधी जा सकती, और जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे संकेत जरूर मिल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो है कहीं ना कहीं बुरी खबर जरूर हो सकती है। क्योंकि देखिए अनिल विज ऐसे समय पर सीएम पद का दावा ठोक रहे हैं जिस समय अब चुनाव नजदीक है, और भारतीय जनता पार्टी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि भाई नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पार्टी में बगावत हो ही जाएगी, लेकिन इसके संकेत जरूर मिल रहे हैं। और जाहिर सी बात है राव इंद्रजीत भी लगातार सीएम पद को लेकर के दावा ठोक रहे हैं, तो ये तमाम बड़े चेहरे हैं जो आने वाले समय में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां बनकर जरूर आगे आएंगे। और क्योंकि देखा जाए तो ये बड़े चेहरे हैं और नायब सिंह सैनी से भी ज्यादा वरिष्ठ नेता हैं, कह सकते हैं कि अनिल विज, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है भविष्य में। और आपने तमाम देश की राजनीति में देखा होगा कि जिस तरीके से झारखंड में अगर हम बात करें तो चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और फिर जैसे इस्तीफा देते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो एकनाथ शिंदे जो है उद्धव ठाकरे से बगावत करके सीएम बने हुए हैं आज। तो ये तमाम परिस्थितियां हैं जो इस बात के संकेत दे रही है कि कहीं ना कहीं भविष्य में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ सकती हैं। क्योंकि देखिए ऐसे समय पर जब चुनाव नजदीक हो, जब तमाम तरह की तैयारियां करनी होती है, पार्टी के लिए काम करना होता है, पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करना होता है, कार्यकर्ताओं को जोड़ के रखना
होता है, उस समय पे आप अगर सीएम चेहरे को लेकर के दावा ठोक रहे हैं तो आखिर इसे क्या समझा जाए। और पार्टी के लिए कहीं ना कहीं आप चिंता का विषय जरूर। तमाम रिपोर्ट आपने देखी और इस आधार पर यही कहा जा रहा है कि अब चुनाव परिणाम पर आधारित होगा हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा, क्योंकि अगर गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही ऐलान कर दिया कि नयाब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन उसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने से ही आवाज सीएम चेहरे को लेकर कई दिग्गज चेहरे सामने आ रहे हैं, तो ये साफ तौर पर जाहिर है कि परिणाम के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी में सीएम चेहरा एक नहीं होने वाला है, बल्कि कई चेहरे दबाव बनाने वाले हैं। अब देखना होगा भारतीय जनता पार्टी उस वक्त क्या फैसला लेती हुई नजर आती है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।